Good morning, students. Students, as you all know, we had started our chapter number 13 and completed still my practice time 2. Okay, this chapter is regarding money. What is the money? Money मतलब पैसे, है ना. कोई भी चीज़ आप बाय करते हो, आपको उसके बदले मनी देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं ना. व्हेन वी यू आर बाइंग समथिंग, यू गिव शॉपकीपर मनी, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे कोई भी चीज़ के लिए. इट्स सर्व टू फॉर्म्स, नोट्स में भी हो सकती है और वो कॉइन्स में भी होते हैं. एंड एक्सचेंज ऑफ मनी, किस तरीके से आप एक्सचेंज करते हो मनी को. जैसे सपोज अगर आपको 1 पैकेट खरीदना है चिप्स का, ओके, वो है आपको 10 रुपीज़ का है, तो आप 10 रुपीज़ को शॉपकीपर कोई भी फॉर्म में आप दे सकते हो, या आप 10 रुपीज़ की एक नोट भी दे सकते हो, ओके, या 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी दे सकते हो. दोनों 10 है, 5 + 5 10, और एक 1 10 रुपीज़ की वो भी 10 है, ओके. तो कोई भी फॉर्म में आप उनको पैसे दे सकते हो. नाउ हियर मैच द फॉलोइंग 2 कॉलम्स बाय कलरिंग देम अलाइक. यहाँ पर आप देख रहे हो 110, 5 और 25 रुपीज़ दिए हुए हैं, और यहाँ पर उसके सामने जो है नोट्स दी हुई है. आपको किस तरीके से फॉर्म करना है. 110, तो 110 कैसे होंगे, 100 की नोट्स और 110 की हुए, तो 110 हो गए, ओके. तो इस तरीके से आपको जो है वो दोनों मिक्सअप बॉक्स है उसको कलर करना है, या आप मैच भी कर सकते हो, नो नीड टू कलर इट, ओके. नाउ 5 रुपीज़, अभी 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ आप कैसे करोगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 रुपीज़ का 1 कॉइन, 1 रुपीज़ का 1, 1 रुपीज़ का 1, और 1 रुपीज़ का 1 2 3 4 और 5. तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ हो गए. नाउ 25, 10 रुपीज़ की 2 नोट्स, 2 10 + 10 20, और 5 रुपीज़ का 1 कॉइन, तो हो गए 25. इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ओके. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू टॉपिक, रीडिंग एंड राइटिंग मनी. तो किस तरीके से हम मनी है उसको रीड करते हैं और किस तरीके से हम राइट करते हैं, है ना. मैंने आपको समझाया था कि मनी का, रुपीज़ का जो लोगो है वो इस ऐसा है ना. पैसे हैं उनको हम पी यूज़ करते हैं, और पैसा जो है वो पॉइंट्स में लिखा जाता है. हम आज वही पढ़ेंगे. नाउ गिवन बिलो इज द अमाउंट दैट मंजीत गेट्स हैज़ पॉकेट मनी. मंजीत है उसको पॉकेट मनी दी है उसके पापा ने, ओके. नाउ मंजीत गेट्स 160 and 50 पैसा हैज़ इज पॉकेट मनी. वी कैन राइट दैट हैज़. अभी आपको बताया गया कि 160 रुपीज़ एंड 50 पैसा, पैसा इज़ लेस देन मनी, है ना. पैसा जो होता है वो रुपीज़ से छोटा होता है, रुपीज़ से कम होता है, इसीलिए हम पॉइंट के बाद लिखते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो 100, 50 और 10, तो कितने हुए, ये दोनों को 50 + 10 60, और 100, तो 160 रुपीज़ है, ओके. तो ये जो है वो पैसे है, 50 पैसे, 50 का कॉइन नहीं आता है, 50 पैसे. तो हम पैसे जब लिखते हैं तब रुपीज़ के बाद हम एक पॉइंट करते हैं, ओके, डॉट करते हैं, उसके बाद हम पैसे लिखते हैं 50, ओके. कोई भी पैसे हम लिखते हैं ये रुपीज़ का है, ओके, और ये जो है वो पैसे है. तो हम द डॉट सेपरेट्स रुपीज़ एंड पैसे. डॉट्स हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले जो हमारा फर्स्ट अमाउंट है वो रुपीज़ का है और जो सेकंड अमाउंट है वो पैसे का है, इसीलिए रुपीज़ के बाद हम डॉट करके पैसे लिखते हैं, ओके. नाउ सो 160.50 is read as 160 rupees 50 पैसे. यस, 160 रुपीज़ 50 पैसे, नॉट 50 रुपीज़, क्योंकि डॉट के बाद कोई भी डिजिट लिखते हैं वो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है. ये जो है वो रुपीज़ है, बिफोर डॉट रुपीज़ एंड आफ्टर डॉट
पैसे. नाउ सिमिलरली रुपीज़ 98.70 इज रीड एज 98 रुपीज़ 70 पैसे. डॉट के बाद हम इसको रीड कैसे करेंगे? पैसे. वी कैन ऑल्सो राइट मनी इन फिगर. आपको फिगर में भी आप मनी लिख सकते हो. 76 रुपीज़ 60 पैसे, ये फिगर में हुई है ना. आप नंबर नेम्स होते हैं, जैसे वर्ड्स में लिखो, नंबर्स में लिखो, इस तरीके से आप मनी फिगर्स में भी लिख सकते हो, मतलब वर्ड्स में. ओके. 157 रुपीज़ 5 पैसे. तो 157 रुपीज़ 55 पैसे. तो 55 पैसे के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट पॉइंट इन मिडल एंड आफ्टरवर्ड्स आपको 55 पैसे लिखने. ओके, इस तरीके से. नाउ माई प्रैक्टिस टाइम 3. यहाँ पर आपको माई प्रैक्टिस टाइम 3 दिया है. नाउ राइट द मनी इन फिगर्स. यहाँ पर आपको मनी जो है वो फिगर्स में लिखनी है. ओके. नाउ 64 रुपीज़ 19 पैसे. तो किस तरीके से आप लिखोगे? 64 रुपीज़ 19 पैसे. तो 64 रुपीज़, पहले रुपीज़ आएगा, फिर 19 पैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट लगना है, फिर 19 पैसे. ओके. इस तरीके से आपको जब भी आप पैसे में कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट पॉइंट आफ्टर रुपीज़. 197 रुपीज़. 197 रुपीज़. ओके. 50 पैसे. 50 पैसे लिखने के लिए पॉइंट 50 पैसे. ओके. सो इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नाउ राइट द मनी इन वर्ड्स. यहाँ आपने फिगर्स में, वर्ड्स में दिया हुआ है, आपने फिगर्स में लिखा. अभी फिगर्स में दिया हुआ है, आपको वर्ड्स में लिखना है. नाउ फर्स्ट है 100. इससे जब आप ये रीड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर्स आने चाहिए हंड्रेड्स के अप, है ना. मैंने आपको करवाया था ना 500 1000 तक हमने किए हैं. सो 100, पहले हमें 100 176 76 रुपीज़ है, तो हमें रुपीज़ लिखना है. यहाँ सिर्फ 76 नहीं लिखना है, 76 रुपीज़ 25 पैसे. 25 पैसे. ओके. नाउ सेकेंड 145 रुपीज़. 145 रुपीज़ 37 पैसे. ओके. तो इस तरीके से आपको जो है इन वर्ड्स, मनी वर्ड्स में लिखकर फॉर्म करना है. नाउ मेंटल मैक्स. हाउ मच विल 3 5 कॉइन्स 4 2 कॉइन्स मेक टूगेदर. आपके पास 5 कॉइन्स है. ओके. 4 रुपीज़ के 5 कॉइन्स है. रुपीज़ 5 कॉइन्स एंड 4 रुपीज़ 2 कॉइन्स. 3 रुपीज़ के 5 कॉइन्स है. कितने? 1 विल 3 रुपीज़ 5 कॉइन्स. ओके. 3 3 3 3. ओके. सो इस तरीके से आपको हाउ मच विल 3 5 कॉइन्स. 5 कॉइन्स है 1 2 और 3. 3 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के. ओके. एंड 4 रुपीज़ 2 कॉइन्स. 2 कॉइन्स है 4 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, तो 4 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपीज़ हुए. ओके. 5 + 5 10 10 + 5 15. तो आपको किस तरीके से करना है? तो ये सारे मिलाकर कितने हुए? 15 16 17 18 19 20 21 22 23. कितने रुपीज़ हुए? 23 रुपीज़ हुए. कितने हुए?
23. नाउ विच 3 कॉइन्स मेक 4? कौन से 3 कॉइन्स आप लेंगे तो 4 रुपीज़ होंगे? तो ऑब्वियसली एक 2 का ले लो आप कॉइन, ओके, एक 1 का ले लो और एक वापस 1 का ले लो। 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स 1 के और 1 कॉइन्स 2 का, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो हो गए ना 4, ओके। तो इस तरीके से आपको टिल 177 ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, टिल पेज नंबर 177, माय प्रैक्टिस टाइम 3, ओके। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? आज के हमने टॉपिक में पढ़ा कि रीडिंग और राइटिंग मनी, किस तरीके से हम रीड करते हैं, किस तरीके से हम राइट करते हैं, है ना। पैसे हम जब भी पैसे लिखते हैं तब हम डॉट लगाते हैं आफ्टर रुपीस। तो इसी तरीके से हमने फिगर्स में और वर्ड्स में भी मनी को किस तरीके से लिखा जाता है आज हमने वो पढ़ा, ओके। सो आपको माय प्रैक्टिस टाइम 3 तक आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव ए नाइस